क्या हो रहा है। कुल तस्वीर इस समय ईरान और अमेरिका के बीच सीधा युद्ध तो नहीं चल रहा, लेकिन कठोर तनाव, संघर्ष और युद्ध जैसी स्थिति के संकेत साफ दिख रहे हैं। मुख्य वजहें: ईरान में जन विरोध प्रदर्शन हिंसक रूप लेकर बड़े आंदोलन में बदल चुके हैं। अमेरिका और ईरान के बीच राजनीतिक टकराव और सैन्य तैयारियां जारी हैं। मध्य पूर्व में सैन्य गतिविधियां बढ़ी हैं और कई देशों की प्रतिक्रिया भी शामिल हो रही है। ईरान के अंदर बड़े विरोध और हिंसा विरोध प्रदर्शन और मौतें। ईरान में दिसंबर 2025 से शुरू हुए प्रदर्शन अब तक सबसे बड़े आंदोलन में बदल चुके हैं। हजारों लोग आर्थिक कठिनाइयों और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर कड़ी कार्रवाई की, जिससे हजारों की मौत और गिरफ्तारी की जानकारी मिल रही है। सरकार और कड़ी प्रतिक्रिया: ईरान के सर्वोच्च नेता आयतोल्ला खमनेई ने प्रदर्शनों को अपराध बताया और संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल पर आरोप लगाया कि वे देश में अशांति फैला रहे हैं। इंटरनेट और संचार बंद: सरकार ने देश में इंटरनेट और फ़ोन सेवाओं को ब्लॉक कर दिया, जिससे वास्तविक स्थितियों पर स्वतंत्र रिपोर्टिंग मुश्किल हो रही है। अमेरिका की प्रतिक्रिया: ट्रंप का रवैया। अमेरिका के पूर्व और वर्तमान नेतृत्व, खासकर डोनाल्ड ट्रंप, ने ईरान को लगातार कठोर भाषा में लक्ष्य बनाया है। ट्रंप ने ईरान को दुनिया में रहने के लिए सबसे बुरा स्थान कहा और आयतोल्ला खमनेई को बीमार आदमी बताया। सैन्य तैयारी: अमेरिका ने एक और परमाणु एयरक्राफ्ट कैरियर को मध्य पूर्व की ओर भेजा, जिससे संभावित सैन्य कार्रवाई की आशंका और बढ़ गई है। ब्रिटेन और फ्रांस के लड़ाकू विमान भी सहयोग में उड़ान भरते दिख रहे हैं। विश्व स्तर पर रणनीति: संयुक्त राज्य अमेरिका अपने सहयोगियों के साथ मिलकर सैन्य और राजनीतिक दबाव बढ़ा रहा है, लेकिन सीधे पूर्ण युद्ध की घोषणा नहीं हुई है। कुछ सहयोगी देशों ने अमेरिका से हमले में देरी और संयम बरतने का आग्रह भी किया है, ताकि संघर्ष और बढ़े नहीं। संभावित युद्ध वर्सेस कूटनीतिक दबाव: सैन्य पक्ष ईरान की क्रांति गार्ड्स ने मिसाइलों और लड़ाकू तैयारियों पर जोर देते हुए युद्ध की चेतावनी दी है। मध्य पूर्व में अमेरिका और उसके सहयोगी नियमित सैन्य अभ्यास और तैनाती कर रहे हैं। कूटनीतिक प्रयास: हालांकि सीधा युद्ध नहीं हुआ, कूटनीति भी जारी है। कुछ रिपोर्टों के अनुसार ईरान अमेरिका के बीच न्यूक्लियर बातचीत, विस्तृत बातचीत की कोशिशें समय समय पर होती रही हैं, जिसमें यूरोप और ओमान जैसे मध्यस्थ शामिल रहे हैं। इसका मतलब है कि दोनों पक्षों में न केवल टकराव, बल्कि बातचीत के रास्ते भी हैं, जिससे एक सीधी बड़ी युद्ध की स्थिति फिलहाल टल सकती है। राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव: तेल की कीमतों पर असर: टकराव से तेल मार्केट में अस्थिरता और सप्लाई तनाव बढ़ा है, जिससे कच्चे तेल की कीमतों में उछाल की आशंका है। क्षेत्रीय राजनीति और असर: इस तनाव का प्रभाव इजराइल, सऊदी अरब, कतर, ओमान सहित कई देशों पर पड़ रहा है। अरब देशों ने अमेरिका से संयम और स्थिरता का आग्रह किया है, ताकि क्षेत्र में पूरी तरह से युद्ध जैसी स्थिति न बने। जनमत: अमेरिका के अंदर भी जनमत पूरी तरह युद्ध के पक्ष में नहीं है। एक ताज़ा पोल के अनुसार अमेरिका में बहुसंख्यक लोग ईरान के खिलाफ युद्ध को समर्थन नहीं देते। कई अमेरिकी, यहाँ तक कि राष्ट्रपति ट्रंप के समर्थकों में भी युद्ध के खिलाफ राय है। यह दर्शाता है कि अमेरिका केवल सरकार की नीति नहीं, बल्कि आंतरिक राजनीतिक राय को भी ध्यान में रख रहा है। क्या वास्तव में युद्ध हो रहा है? आज की स्थिति कुछ इस तरह है: सीधी लड़ाई वर्तमान में नहीं, पूरा युद्ध चल रहा है ऐसा नहीं कहा जा सकता। तनाव और टकराव बेहद उच्च स्तर पर, राजनीतिक, सैन्य और कूटनीतिक सभी मोर्चों पर। निष्कर्ष: अभी ईरान और अमेरिका के बीच सीधे युद्ध की स्थिति नहीं बनी है, लेकिन तनाव, सैन्य तैयारी और संघर्ष की आशंका बहुत अधिक है। ईरान में बढ़ती आंतरिक अशांति, अमेरिका का कड़ा रुख और वैश्विक राजनीति इस क्षेत्र को संघर्ष की ओर धकेल रहे हैं, लेकिन कूटनीति और वैश्विक दबाव ने सीधे बड़े युद्ध को अभी रोक रखा है। यदि आप चाहें, मैं इस पूरे विषय का टाइमलाइन, दिन प्रतिदिन अपडेट भी दे सकता हूँ। बस बताएं। भारी सैन्य तैयारी और संभावित टकराव के संकेत: दोनों पक्ष चेतावनी जारी कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय चिंता में, सहयोगी और क्षेत्रीय देश युद्ध को टालने की कोशिश कर रहे हैं।